हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं यहाँ आज अपना एसएसजी टेस्ट जो मेरा हुआ था उसका मैं एक्सपीरियंस आप सभी बहनों से शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो क्या होता है ये एसएसजी टेस्ट। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं, यूटेरस जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें फैलोपियन ट्यूब होती हैं, उनके ब्लॉकेज को पता करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। और ये टेस्ट क्यों क्यों करना ज़रूरी है क्या? तो जी हाँ, अगर आप ट्रीटमेंट ले रही हैं, प्रेगनेंसी के लिए डॉक्टर के पास गई हैं, तो अगर वो सजेस्ट करते हैं तो उसको करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज होगा तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं जी। तो इसलिए इस टेस्ट को करना बहुत ज़रूरी है। और ये कब किया जाता है और इसको कराने के बाद कितना पेन होता है, तो ये सब वीडियो में आपको मैं आगे बताने वाली हूँ। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस इससे जुड़ा कैसा रहा वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। तो ये जो टेस्ट कब कराना चाहिए, डॉक्टर कब बोलता है, तो जब पीरियड अपना स्टार्ट होता है तो उसके 14 दिन के अंदर अंदर इस टेस्ट को कराने के लिए बोला जाता है। और मुझे 8वें दिन इस टेस्ट के लिए बुलाया गया था मेरे पीरियड्स के। तो अगर आप जैसे कि और एक बार डॉक्टर इंटरकोर्स करने के लिए मना करते हैं। अगर इस टेस्ट के लिए उन्होंने आपसे पहले बोला है तो आपको अपने पार्टनर के साथ रिलेशन रखने के लिए मना करेंगे। क्योंकि पीरियड के बाद अगर सपोज़ आपने रिलेशन रखा और अगर आप प्रेग्नेंट हो गई और उसके बाद अगर आप टेस्ट अगर करा लिया तो ये अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए डॉक्टर मना करते हैं इंटरकोर्स करने के लिए एसएसजी टेस्ट से पहले और इसके तुरंत बाद भी। तो ये रहा इसका कराने का तरीका। अब ये होता कैसे है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि डॉक्टर आपको उनकी लिटा देते हैं बेड पे। फिर उसके बाद में एक स्पैचुला होता है, उसकी मदद से आपके जो वजाइनल पार्ट होते हैं उसको ऐसा ओपन कर दिया जाता है और सर्विक्स होता है उसको क्लीन किया जाता है। और एक पतली सी कुछ नली डाली जाती है, उसके द्वारा एक डाई छोड़ी जाती है आपके अंदर। क्या है, पूरा एक्सरे किया जाता है। बेसिकली जो फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस होता है उसका एक्सरे किया जाता है और उस एक्सरे से ही पता चलता है कि कोई ब्लॉकेज है या नहीं। तो वो जो डाई एकदम ऐसे छोड़ी जाती है, वो डाई फिर क्या करती है, जो अपने ऐसे अंदर जाती है तो फैलोपियन ट्यूब से अगर ब्लॉक नहीं है तो फैलोपियन ट्यूब से होती हुई बाहर निकल जाती है। और अगर ब्लॉकेज है तो वो डाई जाके वहाँ पे अटक जाती है। तो इस तरीके से डॉक्टर पता करते हैं कि आपके ट्यूब ब्लॉक हैं या नहीं। तो ये रही ये जानकारी। तो अब बताती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मुझे कोई भी इसके बारे में नॉलेज नहीं था कि ये क्या होता है, कैसे होता है। और मैं चली गई। मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो एसएसजी टेस्ट, उन्होंने कहा आपका टेस्ट होगा। तो उससे पहले उन्होंने मुझे 2 इंजेक्शन लगाए और इंजेक्शन लगाने के बाद आधा घंटा बाद मुझे टेस्ट कराने को बोला। तो जब मैं टेस्ट कराने गई तो उन्होंने मुझसे कहा लेट जाओ और अपना तो पहली बार तो मैं घबरा गई, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ लाइफ में कि एकदम डॉक्टर के साथ सामने अपन लोग ऐसे कैसे लेट सकते हैं, यानी कि अपना पूरा पैंटी उतार के। तो मुझे बड़ा ही एम्बैरेसिंग लगा, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कहा कि आपको करवाना है कि नहीं। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरा पूरा जो सर्विक्स एरिया क्लीन किया और ऐसी वो डाई छोड़ी। और जब मेरी अंदर वो डाई छोड़ी गई, पहली बात तो जब वो स्पेकुलम था ना, वो एकदम चिमटा के जैसा होता है, इतना बड़ा था। उसको ऐसे अंदर से घुसा के और इतना फैला दिया जाता है। उसमें मुझे इतना दर्द हुआ कि इतना मोटा उन्होंने चिमटा लेके और ऐसे अंदर डाल दिया और ऐसे खोल दिया। उसमें इतना दर्द हुआ और उसके बाद फिर उन्होंने एक डाई जो रहती है अंदर वजाइना की, एकदम पतली सी नली के द्वारा, एकदम इंजेक्शन के द्वारा डाई डाली गई। उस डाई का जो दर्द था ना, मैं बता नहीं सकती। सीरियसली मैं चिल्ला पड़ी। 5 मिनट लगते हैं इस पूरे प्रोसेसिंग को, लेकिन इतने में सच में मेरी जान निकल गई। और मैं आपको डरा नहीं रही हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो आप ही के साथ हो। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस यहाँ बता रही हूँ कि मुझे कैसा फील हुआ जब मेरा टेस्ट हुआ। तो जब मैं लेटी हुई थी, मुझे अच्छे से ध्यान है, मुझे इससे ज़्यादा दर्द मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं फील किया था। सीरियसली
बहुत ही मेरे लिए ना मैं बहुत पेनफुल रहा। उसके बाद फिर मैं लेटी रह गई। मेरे जो पैर हैं वो पूरे एकदम से, नहीं कहते नहीं ऐंठन होने लगती है, उसमें ऐंठन होके मेरे जो पैर हैं वो अकड़ने लगे थे। और फिर जो वहाँ की जो सिस्टर्स थी उन्होंने मुझे उठाया और उन्होंने उठाया और फिर मुझे ले गईं। तो मुझे ना इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं कुछ, तो मुझे वॉमिटिंग आने लगी थी, पर आई नहीं, लेकिन इतना वॉमिटिंग का मन होने लगा था बहुत ज़्यादा। तो मुझे वॉमिटिंग बहुत तेज़ी से आ रही थी पर निकली नहीं। फिर उसके बाद मुझे ले गए वो जहाँ पे अल्ट्रासाउंड करते हैं, सोनोग्राफ़ी, और जो भी उन्होंने मुझे किया, फ़ोटो ली। उसके बाद मैं जब उठी तो मैं आधा घंटा तक मैंने कहा मैं बैठ नहीं पाऊँगी, मुझे लेटना है। मैं रोने लगी कि मुझे लेटना है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। और पता उन्होंने मुझे पेन किलर भी नहीं दी थी, कोई भी मुझे कोई सिंगल पेन किलर नहीं दिया उन्होंने इस टेस्ट से पहले। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक पेन किलर दिया जब मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। और अ, मैं याद करती हूँ ना उस पल को तो सोचती हूँ कि कितना इनकी पेनफुल वो मेरे लिए रहा। मैं डर जाती हूँ सीरियसली। अब ये टेस्ट मैंने करा लिया, फिर डॉक्टर ने कहा कि आपके दोनों ट्यूब ब्लॉक नहीं हैं, खाली हैं, पेटेंट हैं। तो चलो इस बात की खुशी हुई कि कोई ब्लॉकेज नहीं निकला। फिर उसके बाद जब मैं घर आई ना तो मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मैं मैं उठ नहीं पा रही थी, मैं लेटी रह गई, मैं बेड से फिर उठी नहीं। 3-4 घंटे तक मैंने बेड रेस्ट किया। जब मैंने टेस्ट कराया तो मुझे अपनी बॉडी में एक उसका साइड इफ़ेक्ट ये लगा कि मेरी ये जो लेफ़्ट फैलोपियन ट्यूब है वहाँ मुझे पेन रहने लगा। जब यूरिन पास करते थे तो 2-3 दिन तक बराबर वहाँ पेन रहा। उसके बाद फिर मेरा पेन जैसे एकदम ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं तो झटके से आते तो मुझे ये पेन रहा। फिर इसके बाद मैंने डॉक्टर के पास मैं गई, उसको उनको बताया तो उन्होंने कहा ये उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो आप टेंशन लेने की ज़्यादा कोई बात नहीं है। तो मेरे साथ ये हुआ। फिर कोई नहीं, फिर मैंने अपना एक्सरसाइज स्टार्ट की जो कि नीचे के जो एरिया में एक्सरसाइज की जाती है, तो मैंने अपनी वो एक्सरसाइज स्टार्ट की। तो उसके बाद मेरा वो दर्द पूरी तरीके से रिमूव हो गया। तो फ्रेंड्स ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था। और हाँ, मैं ये अपना एक्सपीरियंस सुना के आपको डरा नहीं रही हूँ कि सभी को इतना पेन होता है, तो ऐसा नहीं है। तो सिस्टर्स ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आप सबको डरा नहीं रही हूँ। इतना बता के मैं सब अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि कैसा रहा। और हाँ, ये सबके साथ ऐसा नहीं होता है कि सभी को इतना पेन हो। मेरी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबका बॉडी का रिएक्शन अलग होता है। तो दो तरीके के लोग होते हैं कि किसी को अगर जैसे इंजेक्शन लगता है तो तब भी वो आराम से लगवा लेते हैं, और कोई कोई रोने लगता है। तो जब मुझे एसएसजी टेस्ट होने से पहले जब मुझे 2 इंजेक्शन लगे थे, सीरियसली मेरी आंखों से आंसू आ गए थे, मुझे इतना दर्द हुआ क्योंकि मैंने कभी नहीं लगवाया इंजेक्शन, मुझे होने लगता है। और उसके बाद किसी किसी को दर्द कम होता है, किसी की बॉडी में जो पावर है वो ज़्यादा होती है, दर्द को बर्दाश्त करने की जो क्षमता है वो अच्छी होती है किसी में, और कोई सहनशील होता है। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसा हो। तो बस मैंने अपना आपके साथ में टेस्ट जो मेरा रहा उसका एक्सपीरियंस शेयर किया। और मैं इस चैनल पर इसी तरीके की वीडियो अपलोड करूँगी जो मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैं बहुत सी वीडियो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, बाय बाय।